जी मीर सतार भाई कंटिन्यू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बॉस, आवाज़ मेरी क्लियर है? जी बिल्कुल कंटिन्यू कर दें। चले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, और जहाँ पर मेरी आवाज़ स्टक हो तो आप मुझे बता देना। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज हम कुछ इंस्टाग्राम के बारे में और डेली वर्किंग रूटीन के बारे में कुछ बात करेंगे। और सबसे अहम बात जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि जो ये सोशल मीडिया टूल्स हैं ये हम किस तरह के किस लिए यूज़ करते हैं, इससे हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बहुत लोग इन्हीं टूल्स का यूज़ करते हुए बहुत बड़े बड़े पैसे भी कमा रहे हैं, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता। कुछ लोग जस्ट एक पोस्ट करने के लाखों करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे होते हैं, और वो किस तरह से कर रहे होते हैं मैं आपको अभी बता देता हूँ। हर चीज़ में आपको लाइव दिखाऊंगा, कोई भी झूठ नहीं होगा। और इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन गूगल की रिपोर्ट्स पर तो आप सब लोगों को यकीन भी होगा। मैं कुछ ऐसे लोगों की आपको स्टोरीज दिखाऊंगा यहाँ पर कि वो जस्ट एक एक पोस्ट करने से लाखों रुपए और करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। और उसके बाद हम बढ़ेंगे कि हमने डेली बेस पे मार्केटिंग कैसे करनी है, और अपने जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स हैं उनको कैसे ग्रो करना है। सर स्क्रीन क्लियर है मेरी? जी कंटिन्यू कर दें। चलें सही है। और आवाज़ भी क्लियर आ रही है मेरी? जी दोनों क्लियर है, दोनों क्लियर। जी चलें तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि एक आईपीएल मैच चल रही थी, तो मैं भी लाइव देख रहा था वो। और उस टाइम क्या हुआ था कि जो फेमस इंडियन क्रिकेटर है विराट कोहली, तो उन्होंने ना कुछ प्लेयर्स के साथ बदतमीजी की थी ग्राउंड में। तो बदतमीजी की थी तो उसने जो इंडियन बोर्ड है उसने ना उस पर तंकीद तो बंदी लगा दी, और किया कि आप पर ये जुर्माना है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का उस पर ना जुर्माना लगा था कि आपने ग्राउंड में इतनी बदतमीजी क्यों की प्लेयर्स के साथ। तो उस ही रात मैंने एक पोस्ट देखी कि जस्ट 1 करोड़ उनका ना चार्ज लगा था, तो विराट कोहली जस्ट अपनी एक इंस्टाग्राम की पोस्ट से 9 करोड़ रुपए कमाते हैं। क्या आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि वो किस तरह से कमाते हैं। इतने 9 करोड़ रुपए कोई आम मामूली रकम नहीं है, हम पाकिस्तानियों के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम है। और ये 9 करोड़ रुपए तो इंडियन रुपीस बनते हैं। अगर पाकिस्तानी देखें तो इंडिया का जो 1 रुपया है वो पाकिस्तानी 3 रुपए के बराबर है। तो तकरीबन ये 23 से 24 करोड़ रुपए बनते हैं सिर्फ एक इंस्टाग्राम की पोस्ट करने पर। इसके पीछे भी बड़े रीजंस हैं कि ये लोग क्रिकेट से तो कमा ही रहे हैं, लेकिन सबसे जो अहम चीज होती है वो होती है मार्केटिंग। सबसे ज्यादा पैसा जो ये लोग कमा रहे होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, सबसे जो मेन रीजन होती है वो होती है मार्केटिंग होती है। हम इस बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हैं, ये लोग भी मार्केटिंग कर रहे हैं। जो फिल्म स्टार्स होते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, इनके भी इंस्टा के अकाउंट्स हैं। ठीक है, लेकिन आप उन लोगों के इंस्टाग्राम पर जाओगे तो आपको वहां पर एड्स वगैरह बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, जो आप लोगों को तो पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है यार, बस ऐसे ही है, इसको हाइड कर दो। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, वो करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे होते हैं जस्ट एक इंस्टाग्राम पोस्ट का। ठीक है, सबसे पहले चलें इनकी, आप ये गूगल की रिपोर्ट देख लें। ठीक है, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि विराट कोहली इंस्टाग्राम की जस्ट एक पोस्ट से 8.9 करोड़ रुपए इंडियन कमाते हैं। 8.9 करोड़ रुपए कोई मजाक नहीं है। हम जैसे लोगों के लिए तो ये कहना भी बहुत बड़ी बात है कि इतने करोड़ों रुपए जस्ट सिर्फ एक पोस्ट के। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर देखें, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जस्ट इंस्टाग्राम की एक पोस्ट करने पर। आप ये खुद भी सर्च कर सकते हैं गूगल पर कि इस फिलहाल पर्सन की इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से अर्निंग कितनी होती है, तो आपको गूगल हर चीज बता देगा कि ये टॉप फुटबॉलर हैं, और इनकी जस्ट एक इंस्टाग्राम की पोस्ट से ये इतना चार्ज करते हैं। और कोई भी सेलिब्रिटी हो गया, कोई भी ऐसा बड़ा फिल्म स्टार हो गया, सेलिब्रिटी हो गया, फुटबॉलर हो गया, क्रिकेटर हो गया, वो किसी भी चीज की फ्री में ब्रांडिंग नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता होता है कि हम जस्ट एक चीज अगर यहाँ पर पब्लिश करेंगे, एक चीज हम यहाँ पर दिखाएंगे लोगों को, तो हम आती है कि आप किसी भी फिल्म स्टार को कह दो कि यार ये मेरा अकाउंट है, आप जस्ट इसकी एक स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दो अपने अकाउंट पर, वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि उसको पता है उसकी जस्ट एक छोटी सी मूवमेंट बहुत बड़ा असर ला सकती है, और हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बहुत बड़े बड़े फायदे दे रही होती हैं हमें।
उसके बाद यहाँ पर देखें द रॉक एक WWE रेसलर थे, और उसके बाद अभी वो फिल्म मेकर भी हैं, फिल्में भी बनाते हैं। वो जस्ट अपनी एक पोस्ट से $1 मिलियन कमाते हैं, $1 मिलियन, ठीक है। इतना वो डॉलर्स में चार्ज करते हैं। हमारे पास पाकिस्तानी सोचने से भी बाहर है कि वो लोग जस्ट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करने के कितने पैसे कमा रहे होते हैं। और आजकल की हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं, हम अपने टीम मेंबर्स को कहते हैं कि आप यार अपने सोशल मीडिया टूल्स पर थोड़ा सा गौर करें, उन पर काम करें, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल लाइटली ले रहे होते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता कि जो रियल बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, वो किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी जो वो इनकम कर रहे होते हैं वो मार्केटिंग से कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस जो इस दुनिया में है वो मार्केटिंग का बिजनेस है। विदाउट मार्केटिंग कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जिससे वो लाखों कमा सके। अगर आजकल ये क्रिकेटर्स भी है ना, तो वो जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेट से कम कमाते हैं, अपनी मार्केटिंग से ज्यादा कमाते हैं, क्योंकि उनको पता है वो एक ब्रांड है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मतलब उनकी एक बनी बनाई टीम है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे जो मेन रीजन होती है वो होता है हमारा नेटवर्क। हमारे पीछे नेटवर्क कितना है, और हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर नेटवर्क बनाने से डरते हैं। हमें ये पता नहीं कि ये नेटवर्क हमें कितने बड़े बड़े फायदे दे सकता है। अब किसी भी पर्सन को हम यहाँ पर पाकिस्तान में कहते हैं ना, हालांकि यहाँ पर मीटिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कहते हैं यार हमसे मेंबर्स नहीं बनते, टीम नहीं बनती, हम पोस्ट क्यों करें। उनको पता ही नहीं होता कि उनकी ये एक एक पोस्ट की वजह से उनके एंगेजमेंट रेशियोज बढ़ते हैं, उनके अकाउंट्स ट्रेंडिंग में आते हैं, उनके अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के होते हैं वहां पर फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं। और अगर आपका फॉलोअर्स रेशियो अच्छा है, आपका एंगेजमेंट रेशियो अच्छा है, तो बहुत सारे लोग ब्रांड उससे खुद कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई आप हमारी एक पोस्ट रख दो, उसके बदले जितना चाहे आप चार्ज कर लो। और हमारे अवाम जितने भी लोग यहाँ पर मीटिंग में मौजूद हैं, बेशक उनको बुरा लगे, किसी को भी हम कहते हैं मार्केटिंग करो, अपने इस टूल्स पर ख्याल करो, ये काम करो, वो करो, इसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाओ, तो वो उन चीज़ों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट एक पोस्ट से पैसे कमा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, वो जस्ट एक पोस्ट कर रहे हैं, वो भी किसी दूसरी कंपनी की। वो आते खुद है, बना के खुद देते हैं, और उनको जस्ट ये कहते हैं कि भाई साहब आप ये पोस्ट कर दो बस। तो देखें, ये नेटवर्क की पावर है, ये मार्केटिंग की पावर है। मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जो आपको लाखों करोड़ों रुपए दे सकता है। लेकिन हम लोगों से तो ये मेहनत ही नहीं होगी, हम क्यों नेटवर्क बनाए। हमने हमने लोगों से बात नहीं करनी, लोगों से बात करेंगे तो वो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, बेशक ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन आपका एंगेजमेंट रेशियो बनता है। वो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड रहता है, कहीं ना कहीं वो आपको कनेक्ट कर देगा, कहीं ना कहीं वो आपके काम आ जाएगा, कहीं कहीं ना कहीं वो आपकी रील देख लेगा, कहीं ना कहीं वो आपकी पोस्ट देखता रहेगा। इससे क्या होते हैं, एंगेजमेंट रेशियोज होते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हो। उसके बाद ब्रांड्स खुद आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपने सबसे पहले जलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है मेरे भाई। बगैर मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आपको मैं एंड सेलिब्रिटी होगा वगैरह पोस्ट होगी कि सबसे पहले कौन था हमारे पास, विराट कोहली। ठीक है। आप देख रहे हैं इनके फॉलोअर्स कितने, 2.47 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और अगर ये एक रील अपलोड कर तो इनकी एक रील कितने लोग देखेंगे, अगर ये एक पोस्ट करते हैं तो इनकी एक पोस्ट कितने लोग देखेंगे। आपको ये अंदाजा भी है कि जस्ट एक पोस्ट से इतना कमा रहे हैं, तो वो क्यों कमा रहे हैं, किस वजह से कमा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास एक वेल सेटल्ड नेटवर्क है, जो उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनको मिला है। उन्होंने मेहनत की है क्रिकेट में, ठीक है, उन्होंने नाम बनाया, इस वजह से उनका नेटवर्क है। आप लोग भी बना सकते हो यार, आप कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं करते, जस्ट आप आपके पास कोई ऐसी ऑथेंटिक चीज नहीं है जिसे आप अपने बड़े बड़े फॉलोवर्स एक दिन में क्रिएट कर सको, लेकिन आपके पास कोई काम तो है। आप मोटिवेशंस दिया करो, तो आप उसके बाद जो आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने बिजनेस की, उसको प्रमोट किया करो, आप रील्स अपलोड किया करो डेली बेस पे। अब देखें, ये जो पर्सन्स हैं, ये इतने फ्री तो नहीं होते होंगे ना कि ये लोग बस पोस्टिंग ही करते रहे, सोशल मीडिया पे काम करते रहे। आप देखते भी हैं कि ये लोग डिफरेंट काम करते रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने सोशल मीडिया के लिए मैनेजर्स रखे हुए होते हैं जो इनको संभाल रहे होते हैं। इनकी जो फैन फॉलोइंग है वही उनको पैसा कमा के दे रही है। ये लोग क्रिकेट से कम मार्केटिंग से ज्यादा कमा रहे होते हैं। देखें प्लीज, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब देखें, अगर ये पर्सन एक पोस्ट करेगा तो कितने लोग देखेंगे, आपको अंदाजा भी है इस चीज का? तो चले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इनकी एक पोस्ट पर कितने रीच आते हैं, कितने रील्स आते हैं, कितने व्यूज आते हैं। अब ये देखें, जस्ट इन्होंने एक पोस्ट की है, कितने लोगों ने देखी है, यहाँ पर 4 मिलियन लोगों ने देखी है, जस्ट एक पोस्ट।
मतलब ये कि अगर एक किसी चीज को प्रमोट भी करें तो कितने सारे लोग देखेंगे, अगर एक किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करें तो कितने सारे लोग देखेंगे, जिसकी वजह से ब्रांड्स इनसे खुद कांटेक्ट करते हैं कि भाई साहब हमारी ये चीज प्रमोट कर दो। आप देखते हैं ना, ये लोग मशहूरी वगैरह करते रहते हैं, एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं किसी चीज की, वो यही होती है कि इनके पीछे वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, उन ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लाखों करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। और हम पाकिस्तानी जस्ट यहाँ पर अपने कोई जो सैड स्टेटस हो रहे होते हैं वो प्रमोट कर रहे होते हैं, वो लगा रहे होते हैं ताकि और भी ज्यादा लोगों को दुखी फील करवाएं। ऐसा बिल्कुल मत करें, खुद भी पॉजिटिव रहें, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स अपलोड करें ताकि आपका जो फॉलोअर्स रेशियो है वो इंक्रीज होता रहे, आपकी जो ऑडियंस है वो हमेशा इंक्रीज होती रहे, कभी भी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप जस्ट मेटाफोर्स के लिए टीम बनाओ, आप टीम बनाओगे, यहाँ पर नेटवर्क बनाओगे तो उस नेटवर्क से आप कितने बड़े बड़े फायदे ले सकते हो। असल में इस चीज का बताने का यही एक मकसद था कि लोग नेटवर्क से कमाते हैं, लोग मार्केटिंग से कमाते हैं, ये इतने बड़े क्रिकेटर हैं लेकिन फिर भी ये ज्यादा क्रिकेट से ज्यादा जो इनकम बनाते हैं वो मार्केटिंग से बनाते हैं। मार्केटिंग बिजनेस दुनिया का सबसे नंबर वन बिजनेस है। और जितना आप अपना नेटवर्क एक्सपेंड करोगे, जितना आप खुद को एक वैल्यूबल फील करवाओगे, जितना आप अच्छे अच्छे कंटेंट्स अपलोड करोगे, आपकी जो रेशियो होती है वो काफी इंक्रीज होती रहेगी। और ये वही लोग हैं जो किसी चीज को प्रमोट करते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, इनके कुछ ऐसे एड्स होंगे, ये देखें, अब ये बीच में एक एड आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने लिखा होगा कि इस चीज को प्रमोट करें। अब ये कोई ग्रेट लर्निंग कोई इंस्टीट्यूट है जिनको ये प्रमोट कर रहे हैं। अब इसका सिर्फ एक वीडियो अपलोड करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा चार्ज किया होगा। कितना चार्ज किया होगा आपको पता है ना, मैंने गूगल की रिपोर्ट में आपको दिखाया कि 8 करोड़, लगभग 8 करोड़ रुपए एक पोस्ट के वो चार्ज करता है विराट कोहली। वो किस लिए करता है? क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं। अगर ये एक चीज यहाँ पर प्रमोट करेगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे। अब आप खुद देखें, ये जो सामने आपके चल रहा है, इससे विराट कोहली का कोई मतलब है? इससे क्रिकेट का कोई रिलेशन है? ये जस्ट मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग बिजनेस कर रहा है। ये ना सोचा करें कि दुनिया में ऐसे जस्ट लोग जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेटर से पैसे, क्रिकेट से ही पैसे कमा रहे हैं। जो लोग फिल्म स्टार्स हैं तो वो फिल्मों से ही पैसे कमा रहे हैं। वो फिल्में भी इनके लोग देखते हैं तभी इनको पैसे मिलते हैं। आप देखें कोई भी ऐसा जो बॉलीवुड एक्टर है, जब तक उसकी फिल्म एक आवाम नहीं देखेगी उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो अब देखें, अमिताभ बच्चन भी यहाँ पर 40 लाख रुपए चार्ज करता है। अगर आपके पास इतने लाखों करोड़ों फॉलोवर्स नहीं है तो यार कम से कम आप 2 से 3 हजार फॉलोवर्स तो बना ही सकते हो। आप मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करो, अपने अकाउंट्स को ट्रेंडिंग लाओ, डेली बेस पर पोस्टिंग करो, रेगुलर आप पोस्टिंग करोगे, रेगुलर आप मार्केटिंग करोगे। आप मेटाफोर्स के लिए भी टीम बना रहे हो और उसके साथ साथ आप यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को भी ट्रेंड कर रहे हो। तो यही एक बड़ी रीजन होती है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर काम ही नहीं करते। अब देखें, ये यहाँ पर भी किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ये यहाँ पर भी किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अब इससे कोई क्रिकेट का रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग आम लोग इन चीजों पर नजरसानी करते ही नहीं है कि आखिरकार वजह क्या है इन क्रिकेटर्स की कि ये लोग ज्यादा अमीर हैं, वजह क्या है इन सेलिब्रिटीज की कि ये लोग ज्यादा अमीर हैं। वो इसलिए अमीर हैं क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। और हम आम लोग उस नेटवर्क को कुछ समझते ही नहीं। यार इस फलां मेंबर का नंबर मैं एक्सचेंज क्यों करूं, मैं ये मेरा स्टेटस क्यों देखे? यार वो आपके साथ जुड़ रहा है तो जोड़ लो उसके अपने साथ। ठीक है, अगर नहीं जुड़ना चाहता तो खुद उसके साथ जुड़ जाओ। जितना आप अपना नेटवर्क एक्सपेंड करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और मार्केटिंग के अलावा ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो आपको बिना कुछ किए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए, बिना कोई बड़ी बड़ी कारोबार बनाए आपको इतनी अच्छी खासी इनकम दे सके। है कोई बिजनेस तो आप मुझे बताइएगा। देखिए, जितना आप अपने प्रोफाइल्स पर काम करेंगे, फॉलोवर्स पर काम करेंगे, अपने कंटेंट अपलोडिंग पर काम करेंगे, रेगुलर पोस्टिंग करेंगे, आपके यहाँ पर एंगेजमेंट्स और रेशियोज जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंस्टाग्राम पे एक टूल भी है जो आपको दिखा रहा होता है कि इस हफ्ते आपने कितने यहाँ पर लोगों को रीच किया है। हर चीज आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे ना, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, तो ये आपको बता रहा होता है कि कितने लोगों ने आपको इस महीने रीच किया है, कितने लोगों ने आपको, कितने नॉन फॉलोवर्स हैं। हर चीज आपको पता लग रही होती है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का अच्छा नेटवर्क होगा तो आप मार्केटिंग करके, जस्ट मेटाफोर्स की नहीं बल्कि दूसरे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके भी, इन्फ्लुएंसर बन के दूसरे ब्रांड्स को प्रमोट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर जितना काम करोगे, देखो मैं यहाँ पर तो जस्ट अपने जो मार्केटिंग बिजनेस है वही प्रमोट करता हूँ। आप मेरे रील्स वगैरह भी देखें, आप मेरी जस्ट मेटाफोर्स की मार्केटिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि मेरे
जो बिजनेस है, मैं जो काम कर रहा हूँ मेटाफोर्स में, उसकी भी मार्केटिंग कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैंने अपने अकाउंट को ट्रेंडिंग रखा हुआ है। मैं कितना भी बिजी हो जाऊँ, लेकिन मैं मार्केटिंग जरूर करता हूँ, मैं एड पोस्ट जरूर करता हूँ, मैं एक रील अपलोड जरूर करता हूँ। वो इस वजह से करता हूँ क्योंकि जो ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी हुई है, ये मजीद एक्सपेंड होती जाए, कभी कम ना हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर अपनी ऑडियंस बनाए रखना है। ठीक है, जितना आप अपने अकाउंट्स पर काम करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, रेगुलर पोस्टिंग करेंगे, उतना आपको फायदा है। आपकी मेटाफोर्स की टीम भी बनेगी, आपके अकाउंट्स भी ट्रेंडिंग में आएंगे, आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, आप दूसरे ब्रांड्स को भी प्रमोट कर सकते हो। लोग ऐसे आपके पास आएंगे जैसे विराट कोहली की तरफ लोग जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े स्टार की तरफ लोग जा रहे हैं। अगर आपके पास 50,000 फॉलोअर्स भी होंगे तो लोग आपको कहेंगे कि भाई आप मेरी ये पोस्ट रखो। 50 लाख नहीं, करोड़ नहीं, कम से कम आपको एक पोस्ट के 10,000 तो मिल जाएंगे। तो उसके लिए भी आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पर आप नेटवर्क के बगैर अर्निंग कर सको। तो ये एक छोटा सा लेसन था कि कैसे ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कैसे कमा रहे हैं यहाँ पर सोशल मीडिया से भी। लेकिन हम जो आम लोग हैं, हम इन चीजों को जस्ट टेम्परेरी फन टाइम एंटरटेनमेंट टिकटॉक के वीडियोस देखने के लिए यूज कर रहे हैं। हालांकि जितने भी यहाँ पर आप सोशल मीडिया पर ये बड़े बड़े एक्टर्स देखोगे, क्रिकेटर्स देखोगे, फिल्म स्टार्स देखोगे, वो सब मार्केटिंग कर रहे हैं और हम लोग मार्केटिंग से पीछे भाग रहे हैं। यही एक वजह है कि वो हमसे ज्यादा अमीर हैं और हम वहीं के वहीं पड़े हैं जहां पर पहले थे। तो जितना फोकस हो सकता है अपनी मार्केटिंग पे फोकस रखो, खुद को ब्रांड को मैसेज करें, भाई मेरी ये पोस्ट रख दे सोशल मीडिया पर, मैं आपको इतने चार्ज कर रहा हूँ। तो चलें, आपको थोड़ा बहुत समझ तो आ गया होगा कि नेटवर्क का क्या पावर है। अब उसके बाद डेली बेस पे आपकी जो वर्किंग रूटीन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो फेसबुक पर किस तरह से होनी चाहिए, हम उस पर थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले देखें, फेसबुक भी एक ऐसा टूल है जहां पर मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। तकरीबन कहते हैं ना, दुनिया जितनी दुनिया है, हाफ दुनिया, आधी दुनिया आपको फेसबुक पर मिल जाएगी। यंगस्टर्स मिल जाएंगे, बूढ़े लोग मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, हर चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर भी आप अपना नेटवर्क एक्सपेंड करोगे, आपकी मेटाफोर्स की टीम बनेगी, आप यहाँ पर भी इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आप मजीद ऐसे काम करके अपने अकाउंट्स को ट्रेंडिंग करके आपकी मेटाफोर्स की टीम भी इजीली बन जाएगी और आप दीगर सर्विसेज को भी प्रमोट कर सकते हैं, जो लोग आपको खुद कहेंगे कि भाई साहब हमारी पोस्ट को पब्लिश कर दो। तो वहां तक पहुंचने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत ये है कि आपने रेगुलर पोस्टिंग करनी है, रेगुलर काम करना है, रेगुलर कंटेंट अपलोड करना है। ठीक है, आपने जैसे आपको ना डॉक्टर देता है कि ये आपकी दवाई है सुबह शाम, तो उस तरह से आपने भी अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को सुबह और शाम टाइम देना ही होगा। कितने भी आप बिजी हो, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके पास 10 मिनट है, सिर्फ 10 मिनट का काम होता है, जस्ट आपने पोस्ट ही तो अपलोड करनी होती है। अगर आपके पास अर्निंग पोस्ट नहीं है, आप मोटिवेशन शेयर करो। अगर आपके पास कोट्स हैं तो आप वो शेयर करो। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई फनी मीडिया है तो वो यूज करो, जिससे आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ एंगेज हो सके। आप अगर जस्ट मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग वाले लोग आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आप दूसरी दूसरी जैसे मोटिवेशंस हो गया, फनी कंटेंट हो गया, इस तरह भी कंटेंट अपलोड किया करें ताकि आपकी ऑडियंस आपसे बोर ना हो और हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे। ठीक है, तो ये कुछ सीक्रेट्स भी हैं, इन पर आप फॉलो किया करें। अपने अकाउंट्स पर जितना आप ज्यादा काम करेंगे उतना आपको बेनिफिटेड है, उतना आपको फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फेसबुक कर आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगना चाहिए, हर चीज उसमें रियल होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट, तो देखें यहाँ पर मेरा जो फेसबुक का सोशल मीडिया का प्रोफाइल है ये भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका प्रोफाइल रियल होना चाहिए, उसके साथ साथ कवर फोटो अच्छा होना चाहिए। प्रोफाइल आपका जो नाम है वो स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका अपना नाम होना चाहिए। अगर खुद को ब्रांड बनाना है ना तो खुद का ही नाम यूज करो। जितना आप खुद का नाम यूज करोगे, बेशक थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन 2 से 3 महीने मेहनत करके आप अपना नाम बनाओ तो ज्यादा बेटर है, ना कि कोई लोग देखे कि यार इसका तो नाम भी पता नहीं क्या है, इस भाई साहब को क्या बुलाएं। जितना आप खुद को ब्रांड करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिटेड है। और उसके साथ साथ आपने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपने जो बायो है वो बायो आपने किस तरह की लगानी है, पॉजिटिव सी लगानी है। कोई आपकी सैड और दुखी शायरी नहीं होनी चाहिए कि आशिक लोग ही आपके पास आ जाएं जो खुद तो निकम्मे होते ही हैं, आप लोग भी निकम्मे हो जाओ उनकी तरह। तो आपने पॉजिटिव सा बायो लगाना है ताकि लोगों को पता लगे कि इसके साथ जुड़ने में हमारी भलाई है। इस तरह से लोग आपके साथ ना तभी कनेक्ट होंगे जब उनको पता लगेगा कि इस पर्सन को अगर हमने फॉलो किया है तो हमें अच्छा कंटेंट मिलेगा, इस पर्सन को अगर हमने फॉलो किया है तो हमें कोई अच्छी चीज मिलेगी, इस पर्सन को हमने अगर फॉलो किया है तो इससे हमें कोई फायदा मिलेगा।
और ये याद रखना, दुनिया हमेशा, लोग हमेशा उनकी तरफ ही रुजू होते हैं जहाँ से उनको फ़ायदा मिलता है। कभी किसी आपने देखा है कि किसी पर्सन ने किसी का नुकसान करवाया हो और लोग उसके पास गए हो कि हाँ भाई मेरा भी नुकसान करवा दे? ऐसा नहीं होता। जितना आप खुद को एक्सपैंड करोगे, लोग आपके बारे में जानेंगे, तभी आपका जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड होता जाएगा, आपकी टीम भी बिल्ड होगी। लेकिन इसमें मेहनत रिक्वायर्ड है, एक दिन का काम नहीं है, रेगुलर आपने पोस्टिंग करनी होती है। उसके बाद आपने अबाउट में, ठीक है? अबाउट में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने लाज़मी पुट करनी है, ठीक है? जैसे मैंने अपने नंबर वगैरह दिए हुए हैं, तो इस तरह से आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो आप यूट्यूब लिंक दे दो, आप अपने टिकटॉक की आईडी दे दो, उसके साथ आपने अपने लिंक्डइन का जो लिंक होती है, प्रोफाइल लिंक होती है, वो भी यहाँ पर दे दो, इंस्टाग्राम की लिंक दे दो, और मैंने यहाँ पर मेटाफोर्स वगैरह का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है? इस तरह से आपने भी आपका जो चीज़ें आपके हैं, जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं, उन सब के आपने लिंक्स यहाँ पर देने हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूँगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग सीरीज़ होती है उसमें मैं हर चीज़ डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा जल्दबाज़ी में समझा रहा हूँ, ताकि आप सब लोगों को पता लग सके कि हमने किस तरह से मार्केटिंग करनी है, हमारा प्रोफाइल किस तरह से दिखना चाहिए। और उसके बाद आप जिस शहर में रहते हो, वो शहर आपका रियल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो आपके फॉलोवर्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पर नीचे आपको शो होगी, लेकिन आप जो काम करते हैं, ठीक है? वो भी यहाँ पर शो होना चाहिए। अबाउट में देखेंगे तो देखें यहाँ पर कुछ मेरी डिटेल्स हैं जो मैंने यहाँ पर फिल की हुई हैं एज़ अ बिज़नेस कंसल्टेंट, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, मेटाफोर्स को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, फाइवर का नाम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, और उसके साथ-साथ फोरसेज बिज़नेस, मेटाफोर्स, अमेज़न। इस तरह से मैंने क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने इसलिए ऐड की हैं, ताकि अगर कोई एक पर्सन मेरे पास आता है, अगर वो अमेज़न का यूज़र है, तो उसको ये पता लग सके कि हाँ भाई इसके साथ जुड़ना ठीक है, क्योंकि ये भी अमेज़न का यूज़र है। अगर कोई फाइवर का है तो उसको भी ये पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ये फाइवर का यूज़र है। इस तरह से आपने कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ मेटावर्स हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, एनएफटीज़ हो गया, आप वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि मैं इन चीज़ों में काम करता हूँ। आपने जस्ट यहाँ पर वर्क की डिटेल्स देनी है कि मैंने ये काम करना हूँ, ये मैं काम करता हूँ। तो जितने भी लोग आपके पास आएँगे, सबसे पहले आपके प्रोफ़ाइल को जज करते हैं कि ये किस तरह का पर्सन है, कौन-सा काम करता है, ये प्रोफ़ेशनल है या नहीं है, इसके साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। अगर आपका प्रोफ़ाइल अच्छा होगा, तभी लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है? तो इस तरह से आपका जो प्रोफ़ाइल है वो भी एक प्रोफ़ेशनल दिखना चाहिए। प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल दिखने के बाद सबसे जो फर्स्ट स्टेप अपना क्या करना है यहाँ पर, स्टोरी ऐड करनी होती है, ठीक है? योर स्टोर आप क्रिएट स्टोरी पर क्लिक करेंगे, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी, और गैलरी में आप कोशिश किया करें कि रील्स बनाएँ, अपने रील्स बनाएँ। जितने आप अपने रील्स बनाओगे, तो उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन हम इंशाअल्लाह 15 मई के बाद जो ट्रेनिंग सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं डिटेल में सिखाऊँगा कि रील्स किस तरह से बनानी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक स्टोरी ऐड कर देनी है, ठीक है? मेरा जैसे जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा जो अकाउंट है फ़ेसबुक का वो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ तो मेरी जस्ट एक ही क्लिक में जो मेरी पोस्ट है, वो कहाँ पर जा रही होती है? इंस्टा पर भी जाती है और फ़ेसबुक पर भी जाती है। आप ये देख सकते हैं नीचे, ठीक है? इस तरह से आप भी कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जस्ट एक टूल पर पोस्ट करेंगे, तो आपके दोनों फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है? सबसे पहले स्टेप में आपने यहाँ पर स्टोरी ऐड कर देनी है। स्टोरी ऐड करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पर टाइमलाइन पर पोस्ट करनी है, ठीक है? टाइमलाइन पोस्ट इसलिए ताकि आपका जो अकाउंट है वो हमेशा ट्रेंडिंग अकाउंट रहे। आप ये मेरी पोस्ट वगैरह देख सकते हैं, मैं डेली बेस पे करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं मेरी टीम है तो मैं पोस्टिंग करना बंद कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है, मैंने एक अच्छा मार्केटर बनना है। तो मैंने अपना नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। मैं अपना काम दूसरों पे नहीं छोड़ता कि ये करेगा तो ही मैं करूँगा। वो करे या ना करे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना काम लाज़मी करना है। इस तरह से आपने भी ये जो काम है अपने ऊपर लाज़िम समझना है, ठीक है? आपने जो मार्केटिंग के लिए अपने जितने आपकी जो टाइमलाइन की पोस्ट है उसको लाज़मी अपडेटेड रखा करें। मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, अपना नेटवर्क भी एक्सपेंड कर रहा हूँ, उसके साथ-साथ मेटाफ़ोर्स पर भी काम कर रहा हूँ, मेटाफ़ोर्स की भी मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मेरी टीम भी बहुत ईज़िली आती है, मेरे पास लीड्स भी आती हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं, डिटेल्स लेते हैं, जॉइन भी करते हैं। ठीक है? इस तरह से आपका देखें मैंने क्या है कि टैग ऑफ किया हुआ है, मुझे और कोई भी पर्सन टैग नहीं कर सकता, जस्ट यहाँ पर मैं खुद ही पोस्ट कर सकता हूँ। तो चलें सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने यहाँ पर राइट ऑन योर माइंड में जाना है, ठीक है?
इसके बाद आप यहाँ पर क्या चीज़ दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ तो आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहे हो मेटाफोर्स की, आप अर्निंग सोर्स दे सकते हो, आप अगर आपको अर्निंग हुई है आप वो शेयर कर सकते हो, अगर आपकी टीम में किसी को अर्निंग हुई है आप वो शेयर कर सकते हो, और उसके साथ साथ अगर आपकी टीम में अचीवमेंट हुई है आप वो शेयर कर सकते हो। अर्निंग तो आप प्रमोट कर रहे हो, मेटाफोर्स को भी आप प्रमोट कर रहे हो। उसके साथ साथ अगर आपके पास अर्निंग नहीं है, किसी की अर्निंग के शॉट नहीं है, किसी की अचीवमेंट नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, तो आप कोई गूगल पर जाएं, वहां पर आपको मोटिवेशनल सी तस्वीर मिल जाएगी, आप उसको देख लें, ठीक है। आपको एक कोट मिल जाएगा जो पॉजिटिव सा होगा, आप उसको यहाँ पर डाल दें, जैसे मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं देखें यहाँ पर क्या है, इसका अर्निंग से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक मोटिवेशनल कोट जरूर है, ताकि जिससे टीम वर्क दिखाया जा रहा है, लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीफ बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक जबरदस्त सा कैप्शन देके इसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं सेम जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, सेम यही चीज़ मैं ऊपर इसको कैप्शन में दे सकता हूँ। आप इससे बेहतर भी दे सकते हैं, ठीक है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो मैं भी सेम यही चीज़ लिख देता हूँ, ताकि आपको आसानी हो सके कि आप इससे भी अच्छा जो कैप्शन है वो दे सकते हैं। सॉरी, आई थिंक एवरीवन है, तो बीच में हम देंगे एवरीवन। और उसके साथ आप चाहें तो किसी पर्सन को यहाँ पर टैग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, पब्लिक रखा हुआ है, कि मेरी जो भी पोस्ट है यहाँ पर जस्ट मैं एक पोस्ट करता हूँ तो ये कितने लोगों को जाएगी, जितने भी मेरी फ्रेंड लिस्ट होगी उन सब में से तमाम लोगों को ये पोस्ट शो होना लग जाएगी। मतलब क्या कि मेरे पास यहाँ पर कुछ नेटवर्क है जो मेरी पोस्ट वगैरह देख रहा है। हालांकि मेरे पास विराट कोहली जैसा नेटवर्क नहीं है, इतने फॉलोअर्स नहीं आएंगे, इतने रिएक्ट्स नहीं आएंगे, इतने लाइक्स नहीं आएंगे, लेकिन जितना मेरा नेटवर्क होगा उसके हिसाब से मेरे पास लीड्स भी आएंगी, मेरे पास लाइक्स भी आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका अगर इंस्टा के साथ अकाउंट कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप चाहें तो अपने इसी पोस्ट को इंस्टा पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा ऑन, मतलब मैं जस्ट एक चीज को एक ही जगह पर पोस्ट कर रहा हूँ, वो दो प्रोफाइल्स पर जा रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी जा रही है और फेसबुक पर भी जा रही है। जस्ट मेरी एक ही पोस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ही पोस्ट, मेरा टाइम सेव हो रहा है, मैं दोनों जगह पर पोस्टिंग कर रहा हूँ। जस्ट इतना टाइम अपने डेली बेस पर निकालना होगा, सुबह दोपहर या शाम, ताकि आप कम से कम दो पोस्ट यहाँ पर आपने लाजमी करनी है, ठीक है, ताकि आपका जो अकाउंट है वो ट्रेंडिंग अकाउंट बन सके, वो एक्टिव अकाउंट बन सके। जितनी आप ज्यादा पोस्टिंग करेंगे उतना आपको ये फायदा होगा कि आपका जो अकाउंट है वो फेसबुक कम्युनिटी की ना नज़र में होता है कि ये एक्टिव अकाउंट है, ट्रेंडिंग अकाउंट है। जब आप डेली बेस पर यहाँ पर कंटेंट अपलोड करते हो, रेगुलर पोस्टिंग करते हो, इससे क्या होता है, आपके एंगेजमेंट्स के रेशियोज बढ़ते हैं। आपका जो अकाउंट है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह, जो लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं होते वहां पर भी शो हो रहा होता है। वो इस वजह से, क्योंकि ये एक फेसबुक का जबरदस्त फीचर है। अगर आप एक्टिव हो तो आप जिस तरह का कंटेंट अपलोड करते हो उस तरह की ऑडियंस के पास भी जरूर जाता है, वो भी आपकी एक्टिविटी देखी जाती है। एक दिन में नहीं होता, आपने यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लगाना होगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली करते आएंगे तो आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो चले, यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने जस्ट एक पोस्ट कर दी, जस्ट मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दी तो मेरे इंस्टाग्राम पर ऑटोमेटिकली यही चीज पोस्ट हो चुकी होगी, क्योंकि मेरा इंस्टा फेसबुक के साथ कनेक्टेड है। तो चलें, अब हमारे पास वेरी नेक्स्ट चीज क्या है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना नेटवर्क एक्सपेंड करना है, मार्केटिंग भी करनी है। वो किस तरह से करनी है, ठीक है। फेसबुक पर मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले आपने ग्रुप सेक्शन में आना है। ग्रुप सेक्शन में आने के बाद आपने यहाँ पर लिमिटेड, ठीक है, अगर आपका प्रोफाइल न्यू है, आपके पास ज्यादा ग्रुप्स नहीं है, तो आपने सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जितने भी ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कौन से ग्रुप सजेस्ट करता हूँ, आपने पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने हैं। सबसे पहले आप क्रिप्टो करेंसी का ग्रुप ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप ज्वाइन कर लो, और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट के कर लो, एजुकेशन के कर लो, जनरल नॉलेज के कर लो, और जितने हमारे पाकिस्तान के एनटीएस पीटीएस जॉबलेस ग्रुप्स होते हैं ना, जहाँ पर लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब चाहिए होती है, आप उस तरह की कैटेगरी को सर्च किया करें, ताकि यहाँ पर आपको वही ग्रुप नजर आ सके, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कुछ ग्रुप सर्च करके। देखें, फर्स्ट पे ही आ गया है ये। तो यहाँ पर आपने कौन से ग्रुप ज्वाइन करने, जो पब्लिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। आपने लिमिटेड से, आपने ज्यादा नहीं करने, आपने जस्ट पांच, सिर्फ पांच, ठीक है, सिर्फ पांच ये ग्रुप ज्वाइन करने हैं। और लोग क्या करते हैं कि वो एक ही जगह पर ना बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर देते हैं, उससे क्या होता है कि उनका जो अकाउंट है
वो रेस्ट्रिकेट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर स्पैमिंग क्रिएट होती है। तो आपने ओवर लिमिट पोस्टिंग और ओवर लिमिट शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने एक पोस्ट पे इतनी अर्निंग देखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस आज ही इतने सारे फॉलोअर्स बना दो। अगर आप एक ही दिन में ज्यादा लोगों को मैसेज करोगे, ज्यादा लोगों को ऐड करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिकेट कर सकता है फेसबुक वो, इसलिए क्योंकि आप स्पैमिंग क्रिएट कर रहे हो। आपने यहाँ पर क्या करना है, लिमिटेड 5 ग्रुप ज्वाइन कर लेने, ठीक है। आपने 5 ये ग्रुप ज्वाइन करने हैं, 5 ऑनलाइन अर्निंग वाले करने, 5 इंटरटेनमेंट ग्रुप्स हो गए। इसके अलावा जहाँ पर ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है, मीम्स ग्रुप हो गए, उन ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है जहाँ पर ऑडियंस बहुत ज्यादा हो। और पब्लिक पोस्टिंग वाला ग्रुप होना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज पोस्ट करते हो तो वो फौरी पब्लिश होनी चाहिए, किसी एडमिन का वहां पर ना जो होती है अप्रूवल लगी हुई होती है ना, कि अगर आपका ये एडमिन अप्रूव करेगा तभी आपकी पोस्ट पब्लिश होगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपने जस्ट यहाँ पर ऑल ग्रुप्स ज्वाइन करने जहाँ पर आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो सके। तो मेरे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं। तो अब यहाँ पर आपने मार्केटिंग करनी है, लीड जनरेट करनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस ग्रुप को ओपन करना है जहाँ पर आप ज्वाइन हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि पब्लिक ग्रुप पे आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तकरीबन 51,000 लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये पब्लिक ग्रुप है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरी पोस्ट पब्लिश होती है या नहीं होती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें किसी भी ग्रुप में जाएंगे ना, तो यहाँ पर ये लिखा होगा सबमिट अ पब्लिक पोस्ट फॉर एडमिन अप्रूवल। जब तक एडमिन इस ग्रुप का अप्रूव नहीं करेगा, आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश नहीं होगी। तो आपने इसमें पोस्टिंग करनी ही नहीं, क्योंकि आप एडमिन अप्रूव करेगा ही नहीं। तो आपने यहाँ से वापस आ जाना है, फिर दूसरे ग्रुप में चले जाना है जो आपने ज्वाइन किया था। तो ये भी पब्लिक ग्रुप है, इसमें तकरीबन 4,500 लोग मौजूद हैं। हाँ, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पर एक तस्वीर उठा सकते हैं, अर्निंग की तस्वीर हो, मोटिवेशन हो, या फिर अगर आपकी टीम में कोई अचीवमेंट हो, आप चाहते हैं मेटाफोर्स के लिए मैं लीड जनरेट करूं अर्निंग दिखा के, तो आप वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। या जस्ट आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं कि जस्ट आपको लीड लेनी है। वो किस तरह से लेनी है, मेरे पास कुछ यहाँ पर क्लिप बोर्ड में होंगे तो मैं वो यहाँ पर आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये कोई एक पोस्ट पड़ी हुई है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर नंबर इंटर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपने इस तरह की एक पोस्ट कॉपी कर लेनी है, और इस पोस्ट को, ठीक है, यहाँ पर देखें, क्या आप रोजाना 1,500 से 3,000 कमाना चाहते हैं फुल गारंटी के साथ। तो इस तरह इस ग्रुप 1,000 मेंबर्स मौजूद हैं। और इसमें करने के लिए लोग हैं मेरे, सब लोग ये पोस्ट हो जाएगी। तो इसमें मौजूद जो 4,500 लोग हैं उनको मेरी पोस्ट विजिबल होगी, आई थिंक। यहाँ पर भी ये लगा हुआ है, मॉडरेटर जब तक अप्रूव नहीं करेगा तो ये मेरी पोस्ट पब्लिश नहीं होगी। तो आपने सिंपली उन ही ग्रुप्स में पोस्ट करनी है जहाँ पर किसी की यहाँ पर देखें पब्लिक पोस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पोस्ट करके देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप सबके पास आएंगे जहाँ पर आपको भी विजिबल होगी, ठीक है, भी देख सकेंगे। चलें, ये तो, लेकिन जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड का रिप्लाई करते हैं, आपने उनको भी तरह से जस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देनी है, ठीक है। इनकी प्राइवेसी लगी हुई है, तो इनको मैं नहीं कर सकता। चलें, इसको तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी प्राइवेसी लगी हुई है। तो चलें, हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं, हम दूसरी पोस्ट पर जाएंगे। तो चलें, यहाँ पर भी देखें, कुछ लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड का रिप्लाई करते हैं। तो आपने उन दोनों टाइप के पर्सन्स को अपनी फ्रेंड सर्कल में ऐड करना है, अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है, ताकि आप फ्यूचर में जितनी भी पोस्ट करो वो उन सब लोगों को विजिबल होनी चाहिए, आपका नेटवर्क उनके साथ जुड़ा रहना चाहिए।
को रिप्लाई करके अपने व्हाट्सएप तक बुला सकते हो। ठीक है, ये कमेंट मार्केटिंग है अगर आप दूसरे पर्सन की कमेंट्स पर अटैक करेंगे तो इसको भी आपने जस्ट एक मैसेज भेज देना है कि आप इस तरह का एक कोई मैसेज आपने बना के यहाँ पर रख देना है कि प्लीज सेंड सेव माय नंबर एंड सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज फॉर कंप्लीट डिटेल्स। तो इस पर्सन के पास जिसने लिखा है आई एम इंटरेस्टेड, उसके पास मेरा नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस पर्सन ने आपको रिप्लाई किया है। तो वो चाहे तो मुझे वो मुझे मैसेंजर में भेजता है। ठीक है, अगर वो आपको नंबर दे रहा है तो आप अपना उसका नंबर सेव करके अपने व्हाट्सएप तक बुला सकते हो या उसको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमने, तो फिर मिलते हैं वेरी नेक्स्ट कल के सेशन में, तब तक के लिए। जी मीर भाई, खत्म हो गया सेशन? जी जी सर, आप वाइंड अप कर दें।